नमस्कार दोस्तों, पोर्टफोलियो स्टॉक में आपका हार्दिक अभिनंदन। निश्चित रूप से पिछली वीडियो आपको निवेश करने में मदद करेगी। ये वीडियो किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले या तो आप स्वयं एनालिसिस कर लें या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। हम आज डाइवर्सिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन अर्थात विविधता। जब हम किसी का पोर्टफोलियो चेक करते हैं, यदि म्यूचुअल फंड में पैसे एसआईपी किए जाते हैं तो देखने में आता है कि अलग अलग एएमसी के 4 स्मॉल कैप या 4 मिड कैप या 3 फ्लेक्सी कैप आदमी ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपने एचडीएफसी का भी स्मॉल कैप ले लिया, कोटक का भी स्मॉल कैप ले लिया, एक्सिस स्मॉल कैप भी ले लिया और बंधन स्मॉल कैप भी ले लिया। और आप कहते हैं कि मैंने 4 कंपनियों के 4 स्मॉल कैप ले लिए। ये मेरा पोर्टफोलियो पूर्ण रूप से डाइवर्सिफाइड है। लेकिन ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपके पास अलग अलग कंपनी के 4 म्यूचुअल फंड तो हैं, लेकिन चारों का प्रकार एक ही है, चारों के प्रोडक्ट एक ही है। अगर इन कंपनियों में आप चेक करेंगे तो इनकी होल्डिंग अर्थात इनके पास वही शेयर मिलेंगे जो एक कंपनी में हैं, अर्थात आपके लगभग आधे शेयर ओवरलैप होंगे। यदि आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट रहना चाहते हैं तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम में लगाना पड़ेगा, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप। और यदि आपको म्यूचुअल फंड की बहुत अच्छी जानकारी और आप मार्केट में कुछ पुराने हो गए तो थीमेटिक फंड में भी पैसा लगाया जा सकता है। कुछ थीमेटिक फंड तो 2-3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिए, जैसे डिफेंस, एनर्जी, आईटी आदि। यही बातें शेयर मार्केट में भी लागू होती हैं। लोग एक ही सेक्टर की कई कंपनियों को खरीद लेते हैं और कहते हैं कि हमने अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाया, पर वास्तव में अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा है, लेकिन वे सभी कंपनियां एक ही सेक्टर में होती हैं। और जब एक सेक्टर में कंपनियों में लगाया पैसा कोई न्यूज आती है तो उस व्यक्ति का पूरा पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। इसलिए हमें अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग साइज की कंपनियों में पैसा लगाना होता है। पोर्टफोलियो में कुल कितने स्टॉक रखना चाहिए, अर्थात लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप, इसके लिए कोई हार्ड या फास्ट रूल नहीं है, पर हमें लार्ज कंपनी में लार्ज पैसा, बड़ा पैसा रखना चाहिए, जिससे हमारे पोर्टफोलियो को स्थिरता मिलती है। उसके बाद उससे कम पैसा मिड कैप कंपनियों में, उससे थोड़ा कम पैसा स्मॉल कैप कंपनियों में, और अपने पोर्टफोलियो का ज्यादा से ज्यादा 5% पैसा हमें माइक्रो कैप कंपनी में रखना चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, अगर हम इनके अनुपात के बारे में बात करें तो 50% लार्ज कैप में रखिए, 30% मिड कैप में रखिए, 15% स्मॉल कैप में रखिए और अपने पोर्टफोलियो का अधिक से अधिक 5% माइक्रो कैप में रखना उचित होता है। जब हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सेक्टर चुनना भी बहुत आवश्यक हो जाता है, जैसे बैंक या एनबीएफसी अर्थात फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, कंजप्शन, आईटी, ऑटोमोबाइल और इमर्जिंग सेक्टर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी और सर्विसेज। पर हमें इन कंपनियों में अपने पोर्टफोलियो का बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, अर्थात अपने पोर्टफोलियो की ज्यादा होल्डिंग वाली कंपनियों इनको नहीं बनाना है। अपने पोर्टफोलियो को कितने शेयर हों और इसके बारे में अलग अलग एक्सपर्ट की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा शेयर रखेंगे तो उसका रिटर्न भी हमें म्यूचुअल फंड जैसा ही मिलेगा। इसलिए फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाना अच्छा है। यदि आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो कुछ शेयर ही आपको अच्छे रिटर्न दे रहे होते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो में एक शेयर में अधिकतम 10% से अधिक राशि नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको उस कंपनी पर ज्यादा ही भरोसा है तो अलग बात है, अपने हिसाब से इसे ज्यादा किया जा सकता है।
पोर्टफोलियो में अगर बहुत ज्यादा शेयर रख लेंगे तो उसका रिटर्न भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। 25 से 30 शेयर रखना उचित रहता है। यदि आप 25 से 30 कंपनियों को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका पोर्टफोलियो फोकस्ड पोर्टफोलियो कहलाएगा। आप मार्केट में जब भी गिरेगा तब एवरेज कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत ज्यादा कंपनियां होंगी तो एवरेज करने में बड़ी समस्या होगी, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना अधिक पैसा नहीं होता है। इसलिए कोशिश करिए एक ही फील्ड से अधिक 2 कंपनी, जैसे मान लीजिए आपको पाइप्स कंपनी खरीदना है तो एक मार्केट लीडर खरीदिए, दूसरी इमर्जिंग कंपनी खरीदिए, जिससे मार्केट लीडर आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान करेगा और इमर्जिंग कंपनी आपके पोर्टफोलियो को गति प्रदान करेगी और आपका पोर्टफोलियो संतुलित रहेगा। आप उन कंपनियों को भी चुन सकते हैं जिनका अभी ज्यादा नाम हो रहा है, जिन पर सरकार का भी सपोर्ट है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, एआई और आदि। इन कंपनियों को यदि आप खरीदते हैं और बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाते तो भी आपको ये अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो बनाते समय आप अपने धन को सही कंपनियों में लगाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो का CAGR लगभग 25 से 30% मिल जाएगा। और यदि 25 से 30% CAGR मिल जाता है तो आप बहुत जल्दी अपने गोल पे पहुंच जाएंगे। आपने अंत तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।